प्लूटो जो हमारी ज़मीन से 5 अरब किलोमीटर दूर है, अगर हम तेज़ तरीन स्पेस क्राफ्ट की बात करें तो इसकी रफ्तार 84,000 किलोमीटर पर आवर है। और इस रफ्तार से अगर हम प्लूटो तक का सफ़र तय करें तो हमें प्लूटो तक पहुंचने में 100 साल तक का वक्त लग जाएगा। अब इतने वक्त में तो हमारी पूरी ज़िंदगी ही बीत जाएगी। लेकिन क्या हो अगर हम इस दुनिया की सबसे तेज़ तरीन चीज़ यानी कि लाइट की रफ्तार से सफ़र करें, जो कि नामुमकिन है। लेकिन ऐसा सोचने में क्या जाता है, अगर हम लाइट की स्पीड से सफ़र करें तो हमें अर्थ से दूसरे प्लेनेट तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इतने अमेजिंग सफ़र में जाने से पहले मैं चाहूँगा कि मेरे नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल साइंस की दुनिया को सब्सक्राइब कर ले और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ये अमेजिंग वीडियो दूसरों तक भी पहुँच सके। तो सबसे पहले ये जान लें कि रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, यानी आप इस स्पीड से सफ़र करें तो 3 लाख किलोमीटर का सफ़र आप 1 सेकंड में ही तय कर लेंगे। सूरज से आने वाली रोशनी ज़मीन तक 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। अगर आप सूरज तक जाना चाहें तो इस रफ्तार से सूरज तक आप सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट 20 सेकंड में पहुंच जाएंगे। चांद जो हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, जो कि ज़मीन से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, अब अगर इस स्पीड से चांद तक का सफ़र तय करें तो आपको 1.1 सेकंड का वक्त ही लगेगा, यानी कि पलक झपकते ही आप चांद में होंगे। इसके बाद आता है विनस, जो हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा और सबसे गर्म प्लेनेट है, जो कि हमारी ज़मीन से 4 करोड़ किलोमीटर दूर है। अगर आप रोशनी की रफ्तार से विनस तक का सफ़र तय करते हैं तो आपको 2 मिनट का वक्त लगेगा। लेकिन अगर विनस सूरज के दूसरे साइड हुआ तो आपको विनस तक पहुंचने में 15 मिनट का वक्त लग जाएगा। और आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि रोशनी की रफ्तार से आप 1 सेकंड में ज़मीन के 7 चक्कर लगा सकते हैं। जब आप लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहे होंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से जा रहे होंगे। इस वक्त आपको हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आएगा। अब बात करते हैं मार्स की, जो हम इंसानों का फ्यूचर होम भी हो सकता है। अगर आपको मार्स तक जाना है तो इस रफ्तार से आपको मार्स तक पहुंचने में सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट तक का वक्त लगेगा। अब चलते हैं मरकरी की तरफ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का पहला और सबसे छोटा प्लेनेट है। अगर हमें मरकरी तक जाना है और इस रफ्तार से अगर हम मरकरी तक पहुंचे तो हमें 4 मिनट तक का वक्त लगेगा। अब बात करते हैं जुपिटर की, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है। जुपिटर जो कि हमारी ज़मीन से 835 मिलियन किलोमीटर दूर है। अगर हमें जुपिटर तक जाना है तो इस रफ्तार से हमें जुपिटर तक पहुंचने में 32 मिनट तक का वक्त लगेगा। लेकिन अभी भी आपका दिल नहीं भरा और अभी भी आपको इससे आगे जाना है, तो चलते हैं सैटर्न की तरफ। सैटर्न जो कि हमारी ज़मीन से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये दूरी ज़मीन और चांद के दरमियान की दूरी से 3000 गुना ज़्यादा है। अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें और हम यहाँ तक पहुँचें तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 1 घंटे तक का वक्त लग जाएगा। अब चलते हैं यूरेनस की तरफ, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है और यह हमारी ज़मीन से 3 अरब किलोमीटर दूर भी है। अगर हमें यूरेनस तक जाना है तो हमें रोशनी की रफ्तार से यहाँ तक पहुँचने में 2 घंटे तक का वक्त लगेगा। अब अभी भी आपका दिल नहीं भरा और अभी भी आपको इससे और आगे जाना है, तो चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लेनेट नेपच्यून की तरफ। नेपच्यून जो कि हमारी ज़मीन से 4.6 अरब किलोमीटर दूर है और अगर हम रोशनी की रफ्तार से यहाँ जाएं तो हमें यहाँ तक पहुँचने में 4 घंटे तक का वक्त लग जाएगा। दोस्तों, ये सफ़र तो हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट तक का था। अगर हम इससे बाहर देखें तो हमारी गैलेक्सी बहुत बड़ी है और हमारी गैलेक्सी इस कायनात में एक रेत के ज़र्रे के बराबर भी नहीं। तो आप खुद सोचें हमारी कायनात कितनी बड़ी होगी और हमारी कायनात में रोशनी की रफ्तार की भी कोई अहमियत नहीं। ये तो मेरे अल्लाह की शान है जिसने इस पूरे कायनात को बनाया और वही ये पूरे कायनात का मालिक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके।